हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स। मैं हूं विनी शर्मा। दोस्तों, खेलों के महाकुंभ में 31वां ओलंपिक ब्राजील के रियो में 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में आज हम आपको रियो ओलंपिक में क्वालिफाई हुए भारतीय शूटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर कौन है वो 12 शूटर्स, कैसी तैयारी चल रही है उनकी और क्या क्या उम्मीदें हैं उनसे। 31वें ओलंपिक के लिए रियो दी जेनेरो दुनिया की अगवानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 5 अगस्त से शुरू हो रहे दुनिया के सबसे बड़े खेल उत्सव में दुनिया भर के 206 धुरंधर देशों के 10,000 से ज्यादा एथलीट 42 खेलों की 306 स्पर्धाओं में 37 आयोजन स्थलों में अपना अपना दम दिखाएंगे। ब्राजील पहली बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी को सफल बनाने के लिए कमर कस चुका है। शुरुआती मुश्किलों के बाद ब्राजील कह रहा है, रियो में स्वागत है। खेलों के महाकुंभ में इस बार भारत का सबसे बड़ा दल, जिसमें 120 खिलाड़ी 14 विभिन्न खेलों की 66 स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। इस तरह इन एथलीटों के क्वालिफाई करने के साथ ही भारतीय खिलाड़ियों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसमें एथलेटिक्स में 36, हॉकी में 32, निशानेबाजी में 12, कुश्ती में 8, बैडमिंटन में 7, तीरंदाजी, टेबल टेनिस और टेनिस में 4-4 खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत ने लंदन ओलंपिक खेलों में 6 पदक जीतकर अब तक का अपना न सिर्फ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, बल्कि वो उन देशों में चोटी पर रहा जिन्होंने इस खेल महाकुंभ में एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। लंदन खेलों में 204 देशों ने भाग लिया था, लेकिन इनमें से केवल 85 देशों को ही पदक मिले और इस तरह से 119 देशों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे भारत के पड़ोसी भी शामिल रहे। असल में दक्षिण एशियाई देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश रहा जिसने लंदन ओलंपिक में पदक जीते। भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य सहित 6 पदक अपने नाम किए और वो पदक तालिका में 55वें स्थान पर रहा। साल 1928 से लेकर 2012 तक भारत ने कुल 24 ओलंपिक पदक जीते हैं। भारत ने इसमें सबसे ज्यादा 11 पदक हॉकी में जीते हैं। व्यक्तिगत स्पर्धाओं, कुश्ती और निशानेबाजी में भारत को 4-4 पदक मिले। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने साल 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी टीम द्वारा जीता गया ये पदक ओलंपिक में भारत का पहला पदक था। वहीं साल 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में पहलवान केडी जाधव द्वारा कुश्ती में कांस्य पदक जीता गया। ये पदक किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत द्वारा जीता गया पहला पदक था। साल 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक, वहीं 2000 के जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। इसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने साल 2004 एथेंस ओलंपिक की डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता था। खेलों के इस महाकुंभ में पदक जीतना बहुत ही गौरव की बात है। इस बार देशवासी अपने देश के लिए 10 से अधिक पदक जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिनमें हॉकी, तीरंदाजी, बैडमिंटन, निशानेबाजी और टेनिस जैसे खेलों की टीम स्पर्धा में भी पदक आने की संभावना बताई जा रही है। वहीं व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु सरीखे जैसे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय खिलाड़ियों से देशवासियों को रियो ओलंपिक से पदक लाने की बेहद उम्मीदें हैं।
दुनिया के सबसे पुराने खेलों में शुमार है निशानेबाजी। यूरोपीय देशों में सैकड़ों वर्षों से लोग इसे खेल के तौर पर खेलते रहे हैं। जर्मनी में तो 500 साल पुराने क्लब भी मौजूद हैं, जहां लोग निशानेबाजी करने के लिए जमा होते हैं। 1896 में जब पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, तो निशानेबाजी की प्रतियोगिता उसमें शामिल थी। 1900 के पेरिस ओलंपिक में तो निशानेबाजों के सामने लक्ष्य के तौर पर कबूतरों का इस्तेमाल किया गया था। विजेताओं ने करीब 300 जीवित कबूतरों को मार गिराया था, लेकिन इसके बाद निशानेबाजी में कबूतरों का इस्तेमाल नहीं हुआ। ओलंपिक के साथ निशानेबाजी का कारवां भी बढ़ता रहा। 1896 के पहले ओलंपिक में निशानेबाजी की 5 प्रतियोगिताएं हुई थी। वहीं अब 2016 आते आते अब ओलंपिक निशानेबाजी में कुल 15 प्रतियोगिताओं में से पदकों का फैसला होने लगा है। निशानेबाजी के इवेंट मुख्य तौर पर राइफल, पिस्टल और शॉटगन पर आधारित होते हैं। निशानेबाज 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से निशाना साधते हैं। भारत में निशानेबाजी खेल को बढ़ावा देने के लिए 1951 में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर इसके पहले अध्यक्ष बने। 1961 से 1966 तक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री अपनी आखिरी सांस तक इसके अध्यक्ष रहे। बहरहाल भारत की ओर से पहली बार 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में डॉक्टर हरिहर बैनर्जी ने फ्री राइफल 3 पोजीशन और प्रोन पोजीशन में हिस्सा लिया था। इसके बाद कर्णी सिंह, अशोक पंडित, रणधीर सिंह, जसपाल राणा और मनशेर सिंह जैसे भारतीय निशानेबाजों ने अलग अलग टूर्नामेंटों में भारत का नाम रोशन किया था। लेकिन 2000 सिडनी ओलंपिक तक भारत के पदक का सिलसिला शुरू नहीं हो पाया। हालांकि अंजलि भागवत सिडनी ओलंपिक में एयर राइफल के इवेंट के फाइनल राउंड में पहुंचने में कामयाब रही थीं। ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में भारत को पहला मेडल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दिलाया। दो 2004 के एथेंस ओलंपिक खेलों में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने डबल ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। राज्यवर्धन सिंह राठौर वे एंग्लो इंडियन नॉर्मल पिचार्ड के बाद व्यक्तिगत इवेंट में ओलंपिक मेडल हासिल करने वाले भारत के पहले एथलीट थे। साल 1900 के पेरिस ओलंपिक में एंग्लो इंडियन नॉर्मन पिचार्ड ने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। दो 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जिस सफर की शुरुआत की, उसे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने सुनहरे मुकाम तक पहुंचा दिया। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में वह इतिहास रचा जिसे अब तक किसी भी भारतीय ने नहीं रचा है। अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की ओर से व्यक्तिगत इवेंट में अब तक का यह इकलौता स्वर्ण पदक है। अभिनव बिंद्रा के इस सुनहरे पदक के बाद 2012 लंदन ओलंपिक में भारत के 2 निशानेबाजों ने कामयाबी हासिल की। गगन नारंग ने लंदन ओलंपिक 2012 खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा का कांस्य पदक जीतकर भारत को निशानेबाजी का तीसरा पदक दिलाया। Gagan 10.7. नारंग इससे पहले 2 वहीं भारतीय सेना के खिलाड़ी विजय कुमार ने लंदन ओलंपिक 2012 खेलों में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का रजत पदक जीतकर भारत को निशानेबाजी का चौथा पदक दिलाया। रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा को निशानेबाजी में बहुत कठिन प्रतियोगिता माना जाता है।
लेकिन विजय कुमार ने अपनी एकाग्रता से ओलंपिक मेडल पर सटीक निशाना साधकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। रियो ओलंपिक 2016 में 12 निशानेबाजों का दल हिस्सा लेने जा रहा है। ओलंपिक इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय निशानेबाज पदक की दावेदारी पेश करेंगे। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल, कायनान चिनाई ट्रैप, मिराज अहमद खान स्कीट, प्रकाश नंजप्पा 50 मीटर पिस्टल, गगन नारंग 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर राइफल प्रोन और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, जीतू राय 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर एयर पिस्टल, चैन सिंह 50 मीटर राइफल प्रोन और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, गुरप्रीत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, अपूर्वी चंदेला 10 मीटर एयर राइफल, आयोनिका पॉल 10 मीटर एयर राइफल और हिना सिद्धू 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल। इन खिलाड़ियों के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए रियो ओलंपिक में निशानेबाजी में कई पदकों की उम्मीद भी की जा रही है। हॉकी के बाद शूटिंग ही ऐसा खेल है जिसमें भारत ने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता है। हालांकि इस बार भारतीय शूटर्स को साउथ कोरियाई और अमेरिकी शूटर्स की तगड़ी चुनौती से पार पाना होगा, जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में 3-3 गोल्ड मेडल जीते थे। सत्रह इवेंट में 12 भारतीय निशानेबाज 6 से 14 अगस्त तक ओलंपिक शूटिंग सेंटर डियोडोरो ओलंपिक पार्क में पदकों पर निशाना साधेंगे। पुरुष इवेंट में 10 मीटर एयर राइफल 8 अगस्त, 50 मीटर पिस्टल 10 अगस्त, पुरुष ट्रैप 8 अगस्त, महिला 10 मीटर एयर राइफल 6 अगस्त और महिला 10 मीटर एयर पिस्टल 7 अगस्त को होगी। अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग के अलावा भारत को इस बार जिन निशानेबाजों से पदक की उम्मीद है, उनमें जीतू राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। जीतू राय भारत की ओर से 50 मीटर एयर पिस्टल में दावेदारी पेश करेंगे। जीतू राय इस इवेंट में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। जीतू राय का मौजूदा प्रदर्शन उनको रियो ओलंपिक में कामयाब बना सकता है। पिस्टल किंग के नाम से फेमस जीतू राय रियो के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले इंडियन भी हैं। जीतू राय का यह पहला ओलंपिक है और जीतू यहाँ भी स्वर्ण पदक जीतकर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में गोल्ड की हैट्रिक पूरी करना चाहेंगे। भारत के लिए जहां इन खेलों में एक एक पदक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, वहीं परिस्थितियां अनुकूल रहने पर भारतीय सेना का यह निशानेबाज जीतू भारत को 2 पदक दिला दे तो भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। महू स्थित आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट के नायब सूबेदार जीतू राय इस समय विश्व रैंकिंग में 50 मीटर फ्री पिस्टल वर्ग में दूसरे स्थान पर हैं। वे 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में तीसरे स्थान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सफलता का सिलसिला 2014 में शुरू हुआ। यह वर्ष उनके लिए ऐतिहासिक रहा और इस एक साल में उन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचाते हुए 7 पदक हासिल किए। जीतू राय के अलावा गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा ये दोनों भी बहुत अनुभवी निशानेबाज हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि ये दोनों निशानेबाज 10 मीटर एयर राइफल में ही अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे। अभिनव बिंद्रा का 20 साल का लंबा खेल करियर विशेष रहा है, लिहाजा बिंद्रा से उम्मीद यही है कि वे अपने अंतिम ओलंपिक को यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। ओलंपिक चैंपियन निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को 5 अगस्त से होने वाले 31वें ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक भी चुना गया है। ओलंपिक में पदक के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने के प्रयास के तहत दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लिया है और अपनी स्नायु प्रणाली में सुधार के लिए वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम का सहारा ले रहे हैं। बिंद्रा ने म्यूनिख में रियो ओलंपिक खेलों की तैयारी की है। इस प्रणाली के तहत शरीर में डाले जाने वाला करंट सीधा स्नायु प्रणाली में जाता है। यह स्नायु प्रणाली के काम करने के तरीके में सुधार करता है। यह काफी जटिल प्रक्रिया है। इन 3 स्टार निशानेबाजों के अलावा भारत की ओर से 25 मीटर राइफल फायर पिस्टल में गुरप्रीत सिंह भी हिस्सा ले रहे हैं। 50 मीटर पिस्टल इवेंट में प्रकाश नंजप्पा के अलावा चैन सिंह भी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
वहीं शॉटगन में भारत की उम्मीद मिराज अहमद खान पर टिकी होगी। जबकि ट्रैप शूटिंग में मानवजीत सिंह संधू और युवा काइनान चेनाई भी चौंकाने वाला नतीजा देने में सक्षम है। काइनान चेनाई से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। वहीं भारत के सबसे उम्दा ट्रैप निशानेबाजों में से एक पूर्व विश्व चैंपियन मानवजीत सिंह संधू को उम्मीद है कि रियो ओलंपिक में सही समय पर अच्छा प्रदर्शन करने का उन्हें अनुभव है। ट्रैप निशानेबाजी में विश्व रैंकिंग के शिखर पर रहे मानवजीत सिंह संधू का यह चौथा ओलंपिक है। खेल में दबाव तो होता ही है और भारतीय निशानेबाजी दल का हिस्सा होने से पूर्व विश्व चैंपियन मानवजीत सिंह संधू को जिम्मेदारी का एहसास भी है। रियो में शॉटगन रेंज पर तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन मानवजीत इसे लेकर चिंतित नहीं हैं। वहीं महिला वर्ग में अपूर्वी चंदेला को पदक की सबसे बड़ी दावेदार माना जा रहा है। 23 वर्षीय अपूर्वी चंदेला 10 मीटर एयर राइफल में अपनी चुनौती पेश करेंगी। अपूर्वी चंदेला ने हाल ही में स्वीडिश कप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अपूर्वी के अलावा 10 मीटर एयर पिस्टल में हिना सिद्धू अगर लय में रही तो उनसे भी पदक की उम्मीद होगी। वहीं अपूर्वी और हिना के अलावा 10 मीटर एयर राइफल में आयोनिका पॉल भी अपनी दावेदारी पेश करने जा रही हैं। इन महिला खिलाड़ियों के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए भारत को उम्मीद यही है कि भारतीय निशानेबाजों का प्रदर्शन रियो ओलंपिक में लंदन ओलंपिक 2012 से और बेहतर होने वाला है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मानेकशॉ सेंटर में हुए समारोह में व्यक्तिगत तौर पर बात की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। समारोह में पूर्व खेल मंत्री जितेंद्र सिंह और खेल सचिव राजीव यादव सहित विभिन्न खेलों की कई हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रियो जाने वाले खिलाड़ियों के साथ 45 मिनट का समय भी बिताया और खिलाड़ियों से कहा, ओलंपिक में पदक जीतने के साथ राष्ट्र का गौरव जुड़ा है। आप सभी एथलीटों पर भारी जिम्मेदारी होगी क्योंकि आप ओलंपिक में देश के राजदूत रहेंगे। ओलंपिक के दौरान पूरे देश की निगाहें आप पर रहेगी और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। इस दौरान खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खींचते और उनके ऑटोग्राफ लेते हुए भी देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं और उसमें भी ओलंपिक में क्वालिफाई करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान काम नहीं है। हर खिलाड़ी का यह सपना होता है कि वह ओलंपिक में अपने देश की नुमाइंदगी करे, लेकिन यह मौका उसे हासिल होता है जो देश में सर्वश्रेष्ठ होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो खिलाड़ी अपना शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं का हिस्सा होते हैं। भारतीय निशानेबाजों ने आज निशानेबाजी में जो भी हासिल किया है वह उनके कड़े परिश्रम, सतत अभ्यास और अटूट जज्बे का नतीजा है। तमाम अभावों के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और निशानेबाजी में सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचे हैं और ओलंपिक में इतिहास रचने के लिए अब वो सिर्फ एक कदम पीछे हैं। उम्मीद है कि वहां भी वे अपनी कामयाबियों को बरकरार रखेंगे और देश के लिए कई पदक जरूर जीतेंगे। रियो ओलंपिक के लिए भारतीय दल की तैयारियों के लिहाज से काफी अच्छी खबरें आ रही हैं। लंदन ओलंपिक 2012 की पदक तालिका में भारत का 55वां स्थान रहा, जिसमें भारत की ओर से सबसे ज्यादा 81 एथलीटों ने भाग लिया था। भारत को खेलों के इस महाकुंभ में कुल 6 पदक मिले। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत को कुश्ती में 2, शूटिंग में 2, बैडमिंटन में 1 और बॉक्सिंग में 1 पदक मिला था। भारतीय एथलीटों की ताकत और तैयारियों के लिहाज से यही वो खेल हैं जहां हमारी दावेदारी को मजबूत माना जाता है। वैसे कहा जाए तो आम हिंदुस्तानियों को 4 साल में ओलंपिक का एक बार खुमार आता है। कुल मिलाकर एथेंस ओलंपिक के बाद 2008 और 2012 में जैसा सकारात्मक माहौल बना था, उससे अच्छा इस बार बन पा रहा है।
तो यह था आपके लिए निशानेबाजी पर विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें सोशल मीडिया पर भी दे सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/doordarshan-sports। यही नहीं, आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है Twitter @DD Sports Channel। इसी के साथ साथ आप हमसे यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/doordarshan-sports। DD स्पोर्ट्स इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है। फाइंड अस एट @DD.sports। नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए देखते रहिए DD स्पोर्ट्स। बी स्पोर्टी। नमस्कार, जय हिंद। मेरे तरफ से शुभकामना है। बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। ना खुल के परफॉर्मेंस करें और अच्छे से अपनी अचीवमेंट दें। मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। सभी गेम को मैं अच्छा से खेलेगा। पूरा इंडिया के लिए अच्छा नाम करके आएंगी। सभी गेम को ऑल द बेस्ट। All the best. ऑल द बेस्ट। भारतीय कंटिजेंट जा रहा है, सबके लिए ऑल द बेस्ट। हमारे भारत की पूरी टीम जाएगी सभी स्पोर्ट्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतें, भारत का नाम रोशन करें। और मैं उन सबको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। अपनी तरफ से, हमारी जिम्नास्टिक फ्रेटर्निटी की तरफ से, पूरे देश की तरफ से दे मस्ट विन। ज़्यादा इस बार मेडल लेके आए। मेरी तरफ से पूरे इंडियन कंटिजेंट को ऑल द बेस्ट।
our wishes, and all of us, the entire nation is with you. Best luck for my side as well, and to the entire contingent of the Rio Olympics. All the very best. Take care. All the best!